हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं जो अग्निवीर जीडी डब्ल्यूएमपी ट्रेडमैन के लिए चल रहा था और टीए आर्मी भर्ती वालों के लिए भी चल रहा था। तो आज हम लोग जो अग्निवीर का क्लासेस है प्रैक्टिस सेट 3 ओ देखने वाले हैं, जो हम लोग अग्निवीर में पूछा गया प्रीवियस ईयर 2024 में प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या दिया गया है मेरे बच्चे? देखो, पहला प्रश्न क्या है मेरा भाई कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? तो मेरा भाई बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? संजय मल्होत्रा, रघुनाथ, रघुवर दास या राजीव शाह? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों राज संजय मल्होत्रा इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो अब चलते हैं हम लोग अभी दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है? देखो, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा है जो छत्तीसगढ़ है वहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है? देखो मेरा दोस्त, जो ये जो भील जनजाति है, यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है ना? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? तो ये भील जनजाति। ठीक है ना? सबसे बड़ी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, या जिसके पास कॉपी अभी नहीं है वो स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। ठीक है ना? और जो चंपा जनजाति है, चंगा, ये चंपा नहीं होगा, चंगा होगा। ठीक है ना? चंगा जनजाति जो है यह कहाँ होता है बच्चों? ये आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? लद्दाख में ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। जो टोडा जनजाति है बच्चों, ये कहाँ मिलता है? ये नीलगिरी के पहाड़ी में मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले, क्योंकि यही सब बच्चों पूछा जाता है आपका अग्निवीर में। ठीक है ना? यही पूछा गया प्रश्न है जो हम लोगों का प्रीवियस ईयर है। ठीक है ना? तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? कोरबा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। चलो चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है? देखो, स्वर्ण वरुण किस से संबंधित है? तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो जो ये जो एक मिनट बच्चों, चलो, जो ये स्वर्ण वरुण है यह किससे संबंधित है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या बीएसएफ? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बच्चों? नेवी इज द राइट आंसर। जो स्वर्ण वरुण है ये नेवी का एक उपनाम है। ठीक है ना? और आर्मी का क्या है बच्चों? आर्मी का जो है क्या है? सेल्फ बिफोर सर्विस। ठीक है ना? तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? सेल्फ बिफोर सर्विस आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा मेरा भाई। ठीक है ना? सेल्फ बिफोर सर्विस। ठीक है ना? और जितने भी बच्चे नए हैं अग्निवीर का तैयारी कर रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे। ठीक है ना मेरा भाई? सेल्फ बिफोर सर्विस आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। और बच्चे एयरफोर्स का क्या है? बच्चों एयरफोर्स का जो है स्पर्श दीप्तम। ठीक है ना? स्पर्श दीप्तम आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपके पास नहीं है तो बार बार मैं कह रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट जरूर कर ले, क्योंकि बच्चों यही आता है। ठीक है ना? यही आता है आपका अग्निवीर एग्जाम में। ठीक है ना मेरा भाई? तो आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है मेरा भाई? नेक्स्ट सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायत राज्य का उल्लेख मिलता है? पंचायत राज्य का उल्लेख मिलता है मेरा भाई। तो क्या होगा? भाग 9, भाग 3, भाग 4 या भाग 2? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाग 3 किससे संबंधित है मेरा भाई? भाग 3 जो है बच्चों मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना? किससे संबंधित है बच्चों? मूल अधिकार। तो आप लोग ये भी नोट करते चलिएगा। ठीक है ना? मूल अधिकार से भाग 3 संबंधित है। अगर पूछा जाए कि भाग 4 तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है ना? और भाग 2 जो है बच्चों क्या है? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है ना बच्चों? क्या है? भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित है। ठीक है ना? तो आप लोग जरूर नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? भाग 9 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो मेरा दोस्त कि 1857 की क्रांति में पेशवा की उपाधि किसे दी गई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1857 क्रांति में पेशवा की जो उपाधि थी वो किसको दी गई? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? नाना साहब इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा दोस्त कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने प्रथम बार फांसी किसे दी थी? मंगल पांडे, नाना पटेल या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा? मंगल पांडे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है बच्चों
नेक्स्ट सवाल जो सातवां है, पीतल की थाली पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता था? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मतलब भाई ऐसा पूछा गया प्रश्न है तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा और इससे आपको अंदाजा भी मिलेगा कि कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि बच्चों कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य हो जाता है बच्चों, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो बच्चों ए है आंध्र प्रदेश, यानी ए पी आप लोग नोट करते चलेगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कथक कहाँ का होता है मेरा भाई? कथक होता है उत्तरी भारत में होता है, ठीक है ना बच्चों। कथक जो होता है मेरा दोस्त उत्तरी भारत में होता है, ठीक है ना। उत्तरी भारत में आप लोग कथक कर लीजिएगा, ऐसा उत्तरी भारत में ज्यादातर होता है, ठीक है ना मेरा भाई। और जो देखिए बच्चों, जो आपका जो बिहू है कहाँ होता है मेरा दोस्त? बिहू होता है आपका आसाम में, ठीक है ना। बिहू होता है आसाम में। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बच्चों? भारतनाट्यम, यानी जो केरल में सॉरी बच्चों, जो तमिलनाडु में होता है, ठीक है ना। जो तमिलनाडु में होता है, अगर पूछा जाए कि हम लोग का राष्ट्रीय नृत्य इसे भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारतनाट्यम को हम लोग का राष्ट्रीय नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको राइट आंसर मान सकते हैं। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है देखो, गोवा के किस स्वतंत्र सेनानी को 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? इसका सही आंसर होगा लविया लोबा। लविया लोबा इज द राइट आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, लविया लोबा। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किसने की बच्चों? सॉरी, किसकी नहीं, इसकी अध्यक्षता किसने की? जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1845 में सुभाष चंद्र बोस ने, या 1924 महात्मा गांधी, 1946 बाबा साहेब अम्बेडकर, या 1984 इंदिरा गांधी? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? नवा का जो सही आंसर होगा 1924 इन महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर टू को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, भारतीय सेना में कितनी कमानें हैं? तो बताओ ऐसे कितनी कमांडें हैं, इसका आंसर क्या होगा? कितनी कमानें हैं? ऑप्शन एक है 7, 3, 6 या 9। तो बच्चों देखो, जो नेवी का है यानी नौसेना का है, नौसेना का बात तो कितने हो जाता है बच्चों? तो नौसेना का हो जाता है 3, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 7, यानी भारतीय थल सेना में क्या है बच्चों? 7 कमान है, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो लोथल है यह किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा, निरंजन, ताप्ती या सिंधु? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? जो लोथल है, अगर पूछा है कि लोथल जो है कहाँ स्थित है, तो ये लोथल जो है बच्चों ये कहाँ स्थित हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है गुजरात। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी नोट कर लेना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बच्चों? भगवा। लोथल कहाँ स्थित है बच्चों? भगवा नदी के किनारे स्थित है, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरा भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है गुलाम गोलाचारी लाल नंदा, श्रीमंत गांधी, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुलचारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, गुलाचारी लाल नंदा आपको राइट कीजिए। और अगर पूछा जाए कि बताओ तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 15 मार्च, ठीक है ना। 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है ना बच्चों। 15 मार्च 1950 को हुआ था इसका स्थापना, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए कि बताओ समानता का अधिकार है बच्चों क्या है? तो 14 से जो 18 है ये समानता का अधिकार हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। समानता का अधिकार कहाँ है? तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है ना। और पूछा है कि 23 से 24 में क्या है बच्चों? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना बच्चों। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह कहाँ है? यह है बच्चों 23 या 24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार। अगर पूछे धार्मिक स्वतंत्रता तो 25 से 28 में हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाता है, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ मिलता है बच्चों?
25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बच्चों, 1922, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में है, तो 1922 में है। चलो चलते हैं अभी दूसरा प्रश्न की तरफ। अगर आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए कीजिएगा, ठीक है ना। और इसी तरह का तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और अपना तैयारी को अच्छे कीजिए और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और लास्ट में आप ईमानदारी पूर्वक से बताना कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना मेरा भाई। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि हाल ही में, ठीक है ना बच्चों, क्या है, हाल ही में राज्य में राजीव गांधी वन संरक्षण योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है, ठीक है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा कि हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ने वन संरक्षण योजना शुरू की। तो क्या होगा बच्चों, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय या महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा दोस्त, देखो कि भारत, एक मिनट मेरा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो मेरा भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। मुख्य भूमि जलीय सीमा कितनी है मेरा भाई। तो जब मुख्य भूमि जलीय सीमा अगर पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों, 6100 किलोमीटर, ये बच्चों मुख्य भूमि है, ठीक है ना। अगर पूछा गया है यहाँ पर क्या भारतीय स्थलीय सीमा क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों 15,200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए, 15,200 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ तक हम लोग का जो जीके का सवाल था, ठीक है ना मेरा भाई, क्या जीके का जो सवाल था हम लोग का वो पूरा हो चुका है। अभी हम लोग साइंस का 15 देखने वाले हैं, जो आपका टी आर्मी और अग्निवीर में 15 पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो साइंस का पहला प्रश्न आप लोग एज आप लोग के दिए और एक था, देखो जो साइंस का हम लोग का स्टार्ट करता है क्या है कि श्वसन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम वायु कहाँ से प्रवेश किया जाता है। मतलब बोला जा रहा है आप लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग जब सांस लेते हैं तो आपका कहाँ से सबसे पहले प्रवेश होता है, मस्तिष्क से, लीवर से, नासिका से या फेफड़े से। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा नासिका, यानी नाक से ही होता है ना। आपका जब आप सांस लेते हैं तो किससे सबसे पहले प्रवेश होता है मेरा भाई, तो वो नाक से ही होता है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों नासिका, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो मेरा दोस्त कि लोहा पर जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो मेरा भाई बताओ कि लोहा पर जंग लगता है वह किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, अपघटन प्रक्रिया या अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का है ना, हाँ अभिक्रिया का है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, घन से, देखो बच्चों क्या क्या कहा गया यहाँ पर कि जो धन से कंकर को अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब जो धन से आप लोग कंकर को अलग करते हैं ना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यही पूछा है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों माया या बिनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों बिनाना होगा, ठीक है ना। बिनाना इज द राइट आंसर। बच्चों ये आपका 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। ये जब जितना भी हम लोग क्वेश्चन करवा रहा है आर्मी के अंदर है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। आपको आर्मी के अंदर ऐसा पूछा गया प्रश्न है। चलो चलते हैं अभी दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से गैर संचारी रोग क्या कौन नहीं है। मतलब बोला जो गैर संचारी रोग है वो कौन नहीं है मेरा भाई, वो पूछा गया है। कैंसर है, मधुमेह है या उच्च रक्तहीनता होगा, ठीक है। उच्च रक्तहीनता होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग ठीक कर लेना। यहाँ पर पूछा गया गैर संचारी, मतलब पहले इसको समझे, मतलब जो छूने वाला रोग है वो कौन होगा बच्चों, कौन नहीं है। तो यहाँ पर ये सब नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो हैजा है ये नहीं है, ठीक है ना। हैजा आपका गैर संचारी, मतलब छूने वाला रोग हो जाता है कौन सा है, वो हैजा है, मतलब छूने से ही रोग हो जाता है, कौन सा है बच्चे, हैजा। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो लुढ़कते हुई गेंद की, मतलब एक जो गेंद है ना ये लुढ़कते हुई जा रहा है, तो कुछ दूरी तय करने के बाद ये क्यों रुक जाता है, ठीक है ना। क्यों रुक जाता है मेरा भाई, ये क्यों रुक जाता है वही कहा गया है। तो बताओ ये क्यों रुक जाता है।
आर्द्रता के कारण, घर्षण बल के कारण, या दाब के कारण, या वायु के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको समझ में आ गया होंगे कि जो एक गेंद सोचो, जो लड़का थे जा रहा है, ठीक है ना, गेंद जा रहा है या तो एक जगह पर क्यू ए रुक जाता है, ठीक है ना, मतलब आप एक गिल्ली को फेंक दिए, ठीक है ना, थोड़ा देर जाकर वो रुक जाता है, तो किसके कारण रुकता है वही पूछा गया है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी टू इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर टू को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह हम लोग बिल्कुल डिटेल्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, 2-5 मिनट, तो उससे हम लोग को टेंशन नहीं करना है, हम लोग को फुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में उपयोग होने वाले विद्युत धारा किस प्रकार के होते हैं? मतलब जो घर में हम लोग विद्युत यूज करते हैं वो किस प्रकार से आता है? स्थिर धारा, जम धारा, या डीसी, या एसी? तो बच्चों वो एसी धारा से आता है, ठीक है ना। अगर पूछा है कि घर में हम लोग कितनी वोल्ट विद्युत उपयोग करते हैं, 220 से 240, ठीक है ना, 220 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? कि मूत्र और पसीने के साथ शरीर से जो बाहर निकलता है उसमें क्या उपस्थित होता है? तो उसमें बच्चों यूरिया उपस्थित होता है, ठीक है ना, जो बहुत खराब हो सकता है, ठीक है ना, जो बहुत खराब है। बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो पूछा क्या गया है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है मेरा भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका क्या है? देखो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या दिया गया है कि मूत्राशय में होता है, अंडाकोश में होता है, या प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है, या विषण में होता है बच्चों। तो क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि में तो नहीं होता है, और अंडा में भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। तो ये जो विषण होता है इसमें होता है, ठीक है ना। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विषण में होता है। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों? देखो कि खाद्य संरक्षण में चीनी का उपयोग क्यों किया जाता है? मेरा बताओ, जो खाद्य संरक्षण में हम लोग चीनी का उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं? स्वाद बनाने के लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए, रंग बनाए रखने के लिए, या सुगंध बढ़ाने के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर टू, यानी सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए, ठीक है ना मेरा भाई। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है? विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरा भाई बताओ विटामिन बी 9 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोसोम, थायमिन, फॉलिक एसिड, या इनमें से या साइटोक्रोबोल्ट, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो फॉलिक एसिड होगा, ठीक है ना, फॉलिक अम्ल। सर बच्चों फॉलिक अम्ल इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो बच्चों, मनुष्य में निषेचन समानता होती है बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? तो जो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों अंडवाहिनी होगा, ठीक है, अंडवाहिनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री। चलो चलते हैं 28वां प्रश्न की तरफ, जो क्या है बच्चों? भारत की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो बताओ आपका इसका सही आंसर क्या होगा? इसी तरह एक दो साइंस के अंदर में भी जीके पूछा जाता है, ठीक है ना, और वो आसानी होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कल नई दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है? देखो बच्चों, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य के रक्त में लाल रंग होता है किसके उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, या मेलेनिना, या कैरोटीन? तो इसका सही आंसर है बच्चों हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखो बच्चों, जो आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, आपका होमवर्क रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि आपका होमवर्क रहता है लास्ट में। तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ बच्चों, क्या है कि जो पीतल किसका मिश्र धातु है बच्चों? ऑप्शन है तांबा और टिन, लोहा और कार्बन, एल्यूमिनियम और जास्ता, या तांबा और जास्ता? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे आप लोग बताओ? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है ना। जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता है वो किसी जगह सर्च करके ही बता सकते हैं, क्योंकि आपको सर्च करना आता ही होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग आइए क्लास में और अपने क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, और लास्ट में आप लोग इन ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। अगर 25 से ज्यादा बन रहा है तो आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया है, और जिन जो बच्चे नए हैं उनका 10, 15, 12, 11 हो रहा है सब में से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग आइए जुड़िए हम लोग के साथ, आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सुबह 10 बजे आपका मैथ करवाया जाता है, ठीक है ना। सुबह 10 बजे आपका
मैथ करवाया जाता है, शाम 7 बजे प्रैक्टिस चलता है, ठीक है ना, और टॉपिक वाइज भी चलता है, ठीक है ना। तो सभी आइए, जुड़िए हम लोग के साथ और अपना तैयारी को अच्छे कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।